देश घूमने की शौकीन महिला निकली खूंखार किलर। पति के चक्कर से परेशान बीवी बनी शैतान। सौतन को दी भयानक सजा। उत्तराखंड का ऋषिकेश यूं तो पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। खासकर गर्मी के दिनों में ऋषिकेश में गोवा से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। भारत सहित दुनिया भर से लोगों की भारी भीड़ यहाँ घूमने आती रहती है। लेकिन पिछले दिनों कुछ लोगों ने इस खूबसूरत शहर को खौफनाक बना दिया। लोग डर के साए में जीने लगे, क्योंकि बीते सोमवार यानी कि 27 मई को नीलकंठ के रास्ते पर झाड़ियों में एक महिला की लाश मिली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था। लोग डर के मारे घर से नहीं निकल रहे थे। लाश मिलने की खबर पुलिस तक पहुंची और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। एक कर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की ताकि महिला की पहचान हो सके, लेकिन ये एक ब्लाइंड मर्डर था। किसी ने भी मृतका की पहचान नहीं की। दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी थी, जिसमें मृतक महिला के साथ 2 महिला और एक युवक नीलकंठ मंदिर में दिखाई दिए। एक और फुटेज में महिला अपने साथ वालों के साथ कैमरे में नहीं दिखी। इसके बाद हरियाणा की नंबर वाली कार में मृतक महिला के साथ ही जाते हुए कैमरे में कैद हुए। जब कार की पहचान की गई तो ये कार गुड़गांव के रहने वाले अशोक की निकली। फौरन पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अशोक ने 3 लोगों के नामों का खुलासा किया और पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। इस ब्लाइंड मर्डर केस के आरोपियों का पर्दाफाश महज 24 घंटे के अंदर कर इस केस को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनके नाम है ओमवीर, बबीता और ममता। पुलिस की गिरफ्त में मास्क लगाए नजर आ रहे ये वही कातिल हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही जिसकी हत्या हुई है उसकी पहचान झारखंड के गिरिडीह की रहने वाली अनीता देवी के रूप में हुई है। मर्डर वाले दिन अनीता अपने इन्हीं साथियों के साथ नीलकंठ दर्शन के लिए आई थी। दर्शन वाले दिन ओमवीर, बबीता और ममता ने गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड को आखिर अंजाम क्यों दिया गया और कैसे एक 28 साल की शादीशुदा महिला इन तीनों के चंगुल में फंस गई? इस कहानी का खुलासा करते हुए बबीता ने पुलिस को बताया कि बबीता के पति रंजीत के साथ अनीता के अवैध संबंध थे। इसी वजह से आए दिन पति बबीता को जानवरों की तरह पीटता था। इस बात से बबीता की ननद ममता भी काफी दुखी रहती थी और उसने ठान लिया कि वो अपनी भाभी के लिए अनीता की हत्या कर देगी। ममता गुरुग्राम में घरों में खाना बनाने का काम करती थी। इनमें से एक घर में ओमवीर भी ड्राइवर की नौकरी करता था। ओमवीर और ममता दोनों दोस्त थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसने ये बात ओमवीर को बताई। इसके बाद दोनों ने अनीता की जान लेने की साजिश रची। इसके तहत ममता ने पहले अपने भाई रंजीत, भाभी बबीता और अनीता को बच्चों सहित गुरुग्राम में अपने घर बुलाया और फिर ऋषिकेश नीलकंठ दर्शन करने का प्लान बनाया। ओमवीर ने अपने पड़ोसी अशोक से गाड़ी मांग ली। अशोक भी उनके साथ ऋषिकेश गया था। अशोक अपने ड्राइवर अमित के साथ इनको लेकर ऋषिकेश आया और इन चारों को जानकी पुल पार्किंग में छोड़ दिया। ये दोनों जानकी पुल के पास ही रुक गए। नीलकंठ दर्शन के बाद वापस लौटते हुए पैदल ही ममता और ओमवीर ने अनीता की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से भागकर अपने घर वापस आ गए। लेकिन इनकी ये पूरी करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इन तीनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।